बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। हिस्ट्रिकल इस्लाम चैनल के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है मुर्दों से बातें करने वाले एक अल्लाह वाले हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मोहतरम नाजरीन, हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के बहुत ही नामी और आला मकाम के बुजुर्ग गुजरे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के करीब एक किसान का कुआं है। एक दिन वो किसान आप हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या हजरत, मेरे बेटे के जिस्म पर दाने और फिंसियां निकल आई हैं। आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ फरमाइए ताकि मेरा बेटा सेहत याब हो जाए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम इसको अपने कुएं के पानी से नहला दो। इंशाअल्लाह मैंने बारगाहे इलाही में अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगी है और अल्लाह के फजलो करम से जिस किसी को भी ये मर्ज लाहक हो जाए वो इस कुएं के पानी से इसको नहलाए, अल्लाह के फजलो करम से सेहत याब हो जाएगा और इसे शिफा हासिल हो जाएगी। इस किसान ने आप रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अपने बेटे को कुएं के पानी से नहलाया तो अल्लाह के फजलो करम से शिफायाब हो गया। इस रोज से लेकर आज तक लोग अपने इन बच्चों को इस कुएं के पानी से गुस्ल कराते हैं जिनके बदन पर दाने और फिंसियों का मर्ज लाहक हो जाता है और इस पानी के गुस्ल से सेहतमंद और शिफायाब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है। एक मर्तबा एक जादूगर ने एक जिन को अपने काबू में किया हुआ था। वो जादूगर इस जिन को जमीन के नीचे छुपा दिया करता और जो चाहता कहलवा लिया करता। इस जमाने में हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खूब शोहरत थी। आप अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे और साहबे कमाल बुजुर्ग शख्सियत थे। इस जादूगर की शोहरत भी इस इलाके में बहुत ज्यादा हो गई थी और इस शख्स की ये बात बहुत ही मशहूर थी कि ये शख्स बड़ा ही बाकमाल है। ये कब्र के मुर्दों को जिंदा करके उनसे बात करता है, उनसे हम कलाम होता है और इस तरह की बातें इस शख्स से मंसूब हो चुकी थी। इस जादूगर ने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। जिस किसी भी शख्स को इस बात की ख्वाहिश होती कि वो अपने खानदान के मुर्दों से बातें करे तो वो शख्स इस जादूगर के पास आ जाता, इससे अपना मकसद कहता। वो जादूगर इस शख्स को अपने साथ ले जाकर जिनकी मदद से इनके खानदान के मुर्दे बुलवा कर इनकी ख्वाहिश पूरी कर देता और वो लोग समझते वो मुर्दा इंसान इनसे बात कर रहा है। इस जादूगर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और कहने लगा, ऐ फकीर, तुमने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना रखा है। अगर तुम मुझे बहुत सा माल दोगे तो मैं चुप रहूंगा, वरना तुम्हारी दुकानदारी ठंडी कर दूंगा और कोई भी शख्स तुम्हारे पास नहीं फटकेगा, आपके पास नहीं आएगा। इस शख्स ने इस तरह गुस्ताखी और बदतमीजी का मुजाहरा किया। पास बैठे हुए अकीदतमंद मुरीदों को गुस्सा आ गया, मगर हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने इस जादूगर की बात सुनकर तबस्सुम से फरमाया, यानी आप मुस्कुरा दिए और अपने खादम को हुक्म दिया कि इसे 10 रुपए दे दो और चलता करो, क्योंकि कुत्ते का मुंह लुकमे से ही बंद हो जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से आपके मुरीद ने इसे 10 रुपए देना चाहे, लेकिन इस जादूगर ने 10 रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा पैसों के लालच में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया था। जबकि इस दौर के हिसाब से ये 10 रुपए भी बहुत ज्यादा थे, मगर इसने जब ये देखा कि आसानी से 10 रुपए मिल रहे हैं तो इसने ये पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और जुबान दराजी पर उतर आया और उतराते हुए कहने लगा, अगर तुम में फकीरी का दम है तो मुझे कोई करामत दिखाओ और फिर तुम मुझसे करामत देखना, फिर मेरी मुरीदी इख्तियार कर लेना। ऐ फकीर, मैं 100 साल पहले दफन हुए मुर्दे से भी गुफ्तगू कर सकता हूँ और ये मेरी करामत कई मर्तबा ज़ाहिर हो चुकी है। हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने जो तरस खाकर इसे 10 रुपए दिए थे, लेकिन अब तो बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने इस बदबख्त का हद से ज्यादा बुरा इसरार देखकर उठ गए और इस जादूगर को अपने साथ एक कब्रिस्तान की जानब लेकर चले गए और एक कब्र पर निशान लगाया
اور فرمایا کہ اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا یاسین۔ تو اس قبر سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس وقت 14 برس کا ایک لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ آپ کے پوچھنے پر کہنے لگا یا حضرت میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں، جس کے کہنے پر میں زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کی آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے یاسین، تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند مریدوں نے نعرہ تکبیر کا بلند نعرہ لگاتے ہوئے اس کے بعد وہ جادوگر اپنے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میں آئندہ سے اس طرح کی کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مند مریدوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کے ولیوں کی، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گمراہ ہونے سے اور شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صرف اپنے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ہسٹوریکل اسلام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔